क्वेश्चन है हमारा मैनर। तो मध्यकालीन युग में जो सामंती व्यवस्था का जो बेस है वो मैनर है। मतलब मध्यकालीन यूरोप का जो सामाजिक और आर्थिक ढांचा है ना, वो पूरे तरीके से मैनर पर डिपेंड रहता था। आप ये देखिए ना, ये लेविश लाइफ आपको समझ में आ रही है कि एक सामंत किस तरीके से अपना जीवन व्यतीत करता था। अगर पूरे स्ट्रक्चर को देखेंगे तो आपको समझ में आया कि उसका अपना सिस्टम हुआ करता था। एक घर जहां वो रहता है, उसके जानवरों को चरने के लिए पॉस्चर लैंड यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर आपको फील्ड, जहां पर वो खेती कर रहा है वो फील्ड हो गए। बार्न मतलब बाड़े जो होते हैं ना, जहाँ पे मुर्गियां जानवर रखे जाते हैं, वो बार्न होता था। इसके अलावा ये सिंचाई के लिए नहर की व्यवस्था, उसमें वाटर मिल लगी होती थी। चर्च होता था, वर्कशॉप होता जहाँ पे काम, लोहे का काम, हल और हथियार बनते थे। और ये देखिए सर्फ, जहां पर उसके एग्रीकल्चर स्लेव रहते थे। यह पूरी व्यवस्था एक मैनर में होती थी, तो अपना एक अलग सिस्टम वहां पे क्रिएट होता था। तो आप देखेंगे मैनर हाउस या कैसल तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन फिर भी कई लोग कैसल बोलते हैं। इसे आप मैनर हाउस ही कहेंगे। तो मैनर हाउस है, उसके पास अपनी लैंड है, पॉस्चर इन फॉरेस्ट है, गिरजाघर है और किसान और दासों के मकान यहाँ पर है। अब भारत में जागीरदारी प्रथा से आप कुछ हद तक इसको जोड़ सकते हैं कि जागीरदार का अपना एक गांव हुआ करता था। वैसे ही यहाँ पर ये पूरा मैनर होता था, जो एक लॉर्ड, एक सरदार या कहें एक फ्यूडल के कंट्रोल में होता था। तो एक आत्मनिर्भर इकाई होती थी जहां पर वस्तुओं का उत्पादन होता था और उसका उपभोग भी स्थानीय स्तर पर होता था। मतलब ट्रेडिंग में ट्रेडिंग में कोई खास रोल नहीं होता था। तो ये पूरा मैनर का स्ट्रक्चर है। और ये ज- जितना वैभवशाली मैनर होगा, उतना ही जो सामंती प्रभु है उसकी शक्ति और प्रतिष्ठा भी होगी। और आप समझिए, यहाँ पर इनकी अपनी आर्मी भी होती थी, और जो राजा होता था वो युद्ध के समय इनसे आर्मी का सहयोग मांगता था। तो इतना बड़ा अंपायर इन सबका हुआ करता था। तो जो मैनर लॉर्ड है और किसान, उनका संबंध कैसा होता था? तो जो किसान या सर्फ होते थे, उनका एक ही काम होता था कि वो एग्रीकल्चर स्लेव्स होते थे। उनका एक ही काम है कि वो केवल खेती करेंगे, स्वतंत्र नहीं होंगे, भूमि से बंधे रहेंगे और कभी भी जो लॉर्ड है, फ्यूडल है, उसकी अनुमति के बगैर मैनर छोड़कर नहीं जा सकते थे। इनका जो जो किसान है वो खेती, पशुपालन और अन्य श्रम करते थे। उनको उनके उपज का एक हिस्सा जो वहां से मिल रहा है उसको टैक्स के फॉर्म में देना होता था, और लेबर सर्विस भी लॉर्ड को देनी पड़ती थी। जो लॉर्ड है वो किसानों को रहने के लिए जमीन देता था और बाहरी आक्रमण से सुरक्षा प्रदान करता था। आर्थिक विशेषताओं की बात करें तो मैनर एक आत्मनिर्भर इकाई हुआ करता था। जैसे मैंने यहाँ बताया ना कि एग्रीकल्चर लैंड भी अवेलेबल है, इसके अलावा आप वर्कशॉप देख रहे हैं, पॉस्चर लैंड और फॉरेस्ट देख रहे हैं, ये सब यहाँ पर होते थे। तो अब बात क्या है कि भाई एक आर्थिक इकाई के रूप में इंडिपेंडेंट था। अनाज, सब्जियां, फल, लकड़ी, दूध आदि का उत्पादन होता था। और घर के अंदर ही, मतलब जो मैनर है उसके अंदर ही पूरी जितनी भी रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो जाती थी। व्यापार बहुत सीमित था और बाहर से वस्तुओं को लगभग नहीं के बराबर लाया जाता था। अगर सामाजिक और न्यायिक भूमिका देखी जाए तो जो भाई लॉर्ड है वो केवल इकोनॉमिक ही नहीं, वही न्यायाधीश भी है, वही प्रशासक भी है। मतलब जज भी वही है और एडमिनिस्ट्रेटर भी वही है। स्थानीय विवादों का निपटारा करता था, टैक्स कलेक्ट करता था, सैनिकों की सेवा तक भी लेता था। मतलब ये खुद की आर्मी बना देता था ना, अपनी आर्मी बनती थी इसकी। तो मैनर जो है एक आर्थिक इकाई ही नहीं थी, एक सामाजिक और प्रशासनिक इकाई भी हुआ करता था। अगर यहाँ पे फार्मर्स की, फार्मर नहीं कहेंगे आप, बेसिकली इनको सर्फ्स ही कहिए या पीजेंट्स कह लीजिए। जो सर्फ्स हैं ये क्या करते थे कि भाई किसानों की जो स्थिति है उतनी अच्छी तो होगी नहीं, भारी परिश्रम करना पड़ता था और अधिकांश समय निर्धरता से उनका जीवन बीतता था। लॉर्ड के कृपा पर वो जिंदा रहते थे। उनको केवल भोजन और रहने की भूमि दे दी जाती थी, लेकिन टैक्स कलेक्शन बहुत ज्यादा हुआ करता था। लेकिन जब वहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ, ट्रेडिंग आई और नए शहर बने, तो धीमे धीमे जो मैनर सिस्टम है वो कमजोर पड़ना शुरू हुआ। नेपोलियन जैसे राजाओं के आने के बाद जो किसान है वो भूमि से मुक्त भी होने लगे और नगरीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख अंग बन गए। इसके अलावा ब्लैक ब्लैक डेथ जैसी महामारियां भी आई थी, उस वजह से भी मैनर प्रणाली जो है वो काफी
कमजोर हुई थी क्योंकि जनसंख्या घटने लगी और किसानों का जो श्रम है उसकी शक्ति का महत्व बढ़ गया और उनको फ्रीडम भी मिली। तो ऐसे में मैनर जो है वो मध्यकालीन यूरोप की सामंती व्यवस्था का एक प्रमुख केंद्र हुआ करता था। ग्रामीण जीवन था, आर्थिक और सामाजिक राजनीति के इकाई के रूप में वह कार्य किया करता था। जो किसान हैं और जो लॉर्ड हैं इनके बीच में निर्भरता होती थी और यह व्यवस्था लगभग 400-500 साल चली। लेकिन जब शहर बने, नए व्यापार के सिस्टम आए तो यह व्यवस्था काफी कमजोर होती चली गई। तो मैनर जो है वो मिडिल एज यूरोप का एक प्रमुख अंग हुआ करता था और वो सामंती व्यवस्था के उस विभत्स स्वरूप को दिखाता है जहां पर सर्फ्स के पास किसी भी तरह की आजादी नहीं होती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो आप इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर जरूर करिए।